मिला टाइम्स में खुश आमदीद। 4 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको मालूम है वो पैसा आपका नहीं है, लेकिन आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए क्रेडिट हो गया है। आप खुशी से झूम उठेंगे। आपको लगेगा कोई लॉटरी फंस गई है या किसी ने भेज दिया है, लेकिन पैसा मिलते ही आप खुशी से झूम उठेंगे, मिठाई खिलाएंगे, आप मंसूबे बनाने लग जाएंगे कि ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, इसका उधार चुकाना है, उसका कर्ज देना है। मोहम्मद यूनुस मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके अकाउंट में 4,43,000 रुपये क्रेडिट हो जाते हैं। और जैसे ही ये पैसा मोहम्मद यूनुस के अकाउंट में जमा होता है, यूनुस परेशान हो जाते हैं, वो खुश नहीं होते। यूनुस को लगता है कि पैसा मेरा नहीं किसी और का है, गलती से आ गया है, और उसके बाद यूनुस उस पैसा को वापस लौटाने की कोशिश करते हैं। ये मामला है देवास का, जो मध्य प्रदेश का एक इलाका है, और वहाँ एक दूध के कारोबारी है जिनका नाम है नीलेश नाना वानी। नीलेश नाना वानी अकाउंट में किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन नीलेश नाना वानी का पैसा गलती से मोहम्मद यूनुस के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। कई मरतबा गलतियां हो जाती है, अकाउंट नंबर होता है, अब कहीं पर एक भी नंबर मिस करता है, 4 की जगह 5 दबा दिया, 6 दबा दिया, तो पैसा किसी और को भेजना होता है और पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। नीलेश से भी यही गलती हुई। उन्होंने जो अकाउंट नंबर टाइप किया, जिस अकाउंट में पैसा डाला, वो अकाउंट था मोहम्मद यूनुस का, और यूनुस के अकाउंट में पैसा चला गया। उसके बाद यूनुस ने उस पैसा को खर्च करने के बजाय नीलेश को तलाशने की कोशिश की, फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि भाई आपका पैसा था, मेरे पास आ गया है और मैं पूरा पैसा लौटाना चाहता हूं। उसके बाद नीलेश ने यूनुस से रब्ता किया, दोनों की बातचीत हुई और मोहम्मद यूनुस ने 4,43,000 रुपये का पूरा चेक हवाले कर दिया नीलेश की और कहा यह आपकी रकम है, और मेरा इस्लाम, मेरा मज़हब ये सिखाता है कि अगर गलत तरीक़े से, गलती से किसी का पैसा तुम्हारे पास आ गया तो तुम उसके पैसा को वापस लौटा दो, क्योंकि बेईमानी से आई हुई रकम इस्तेमाल नहीं की जा सकती या किसी की रकम को नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस्लाम की तालीम है, मज़हब की तालीम है, मज़हब सिखाता है कि किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। बाज़ाब्ता इन लोगों ने अपनी वीडियो बनाई है, यानी यूनुस ने भी और नीलेश ने भी, और बताया कि क्यों यूनुस ने ये पैसा लौटाया है। आप सुनिए इस वीडियो को। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और ग्राम देवली से रहने वाला हूँ। यूनुस में क्या हुआ था? मेरे खाते में शनिवार के दिन तकरीबन 8 बजे 4,43,392 रुपए आए थे। तो फिर भाई साहब का फोन आया मेरे पास कि बोले पैसे डल गए। तो मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपका जितना पैसा हो सब रिफंड किया जाएगा। तो आज आके एसपी ऑफिस में आके जो है भाई साहब का पैसा सब चेक के माध्यम से वापस रिटर्न कर रहे हैं। आपको कैसे पता लगा कि आपके खाते में पैसे आया था मेरे पास में? अच्छा, हाँ, किसी का पैसा हमारे मजहब में लेना, एक रुपया भी लेना हराम है हमारे। अच्छा, इतना जो दौड़ चल रहा है, इस तरह के लाखों रुपए आपके खाते में हमें तो जो है हमारे नबी ने जो तालीमात दी है कि हमें जो है किसी का पैसा लेना हराम है, तो हमें दौड़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो उनकी बातों पे अमल करना है, हमें आखिरत में मुंह दिखाना है। हमें मरने के बाद में जो है आने वाली जो जिंदगी है उसमें हमें मुंह दिखाना है। बस उसी के डर से, उसी खौफ से जो पैसे रिटर्न कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। दे दिया पेमेंट सर को? दे दिया मैंने, पेमेंट चेक के माध्यम से दे दिया। और मेरी फर्म का नाम है आयशा पोल्ट्री फार्म। क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, किसी भी इंसान का गलती इंसान से होती है। देखो, मनुष्य बनाया इंसान से गलती होती है। किसी गलती से हो जाता पेमेंट अगर किसी के खाते में आ जाता है तो उसको रिटर्न करना चाहिए। क्या नाम है आपका? नीलेश नानवानी। क्या मामला हो गया जो आज आपको एसपी ऑफिस आना पड़ा? मेरी गलती से एनईएफटी हो गया था शनिवार को उनके खाते में। किनके खाते में? आयशा पोल्ट्री फार्म में हो गया था। ठीक है। तो शनिवार के दिन मेरा पेमेंट जिसको डालना उसको पहुंचा नहीं। तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि आयशा पोल्ट्री फार्म में चला गया है। इनसे बात हुई तो उन्होंने बोला हम एसपी ऑफिस आते हैं, आपको आपका पेमेंट रिटर्न चेक से कर देते हैं। कितना पेमेंट था पैसा? 4,43,000। अच्छा, क्या इन्होंने दे दिया आपको ऑफिस आपका पेमेंट? जी जी जी, चेक मेरे हाथ में है। चेक आपके हाथ में है। क्या कहेंगे, इस तरह का दौर चल रहा है रोज तक, मतलब आपने देखा पेमेंट ऑफिस के ईमानदार लोग हैं, जिंदा है और बहुत अच्छी चीज है। क्या काम करते हैं आप? मिल का काम है, दूध का काम है। कितनी तारीख को आया था पेमेंट खाते? शनिवार को 13 तारीख को। अच्छा, कोई शिकायत भी करी आपने या कुछ आवेदन या सहमति से? कोई शिकायत? आवेदन आपकी सहमति से आवेदन दे दिया है। क्या नाम है आपका? नीलेश नानवानी।
तो आपने सुना यूनुस को भी, आपने सुना नीलेश को भी, जो वाज़े लफ्ज़ों में बता रहे हैं पूरी कहानी कि कैसे नीलेश का पैसा यूनुस के पास आ गया और यूनुस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से मुतासिर होकर ये पैसा लौटाने का काम किया है। और यही एक मुसलमान को करना चाहिए, एक इंसान को करना चाहिए, और यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है। जो बार बार ये बात कही जाती है कि इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम को पूरी दुनिया ने कैसे अपनाया, तो इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है, इस्लाम जिहाद के ज़रिए नहीं फैला है, इस्लाम जंग के ज़रिए नहीं फैला है, बल्कि पूरी दुनिया ने इस्लाम को अपनाया है इस्लाम की तालीमात की वजह से, मुसलमानों के अच्छे अखलाक की वजह से, मुसलमानों के बेहतरीन कैरेक्टर की वजह से। और उसकी ये एक ताज़ा तरीन मिसाल है। आप तारीख़ उठा कर देख लीजिए, नज़रें दौड़ा कर देख लीजिए, इस्लाम वहाँ है जहाँ कोई बादशाह नहीं पहुँचा, जहाँ कोई जंग नहीं हुई, जहाँ इस्लामी फ़ौज कभी नहीं पहुँची। मलेशिया पूरा मुसलमानों का इलाका है, इंडोनेशिया में मुसलमान पाए जाते हैं, मालदीव में मुसलमान पाए जाते हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमानों की आबादी लाखों करोड़ों में पाई जाती है। पूरा का पूरा खित्ता मुसलमानों का है और वहां कभी कोई मुगलिया फ़ौज नहीं पहुंची, कोई बादशाह नहीं पहुंचा। इसके बावजूद वो पूरा खित्ता मुसलमानों का है, वहाँ मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। वजह यह है कि वहाँ कोई ऐसा शख्स पहुँचा, कोई ताजिर पहुँचा, कोई बुज़ुर्ग पहुँचा जिसने उनको बताया कि तिजारत कैसे की जाती है, ईमानदारी का चीज़ कैसे होती है, कैसे अमानत की हिफाजत करनी है, कैसे किसी को धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को सताना नहीं है, किसी का हक़ नहीं मारना है, अगर किसी पर जुल्म होता है तो उस जुल्म को रोकना है। इस्लाम की ये जो तालीमात है इसने लोगों को मुतासिर किया है और हमेशा इसको अपनाना चाहिए। कल की बात है, कल मैं एक जगह ओला कैब से कहीं जा रहा था, एक खातून का फ़ोन आता है ड्राइवर के पास कि मेरे बेटे की जैकेट आपकी गाड़ी में छूट गई है, आप क्या उसे पहुंचा सकते हैं? मैं अपने इलाके से दूसरे इलाके में जा रहा था। उसने कहा आप उसे लेकर के आ जाइए। ड्राइवर ने कहा कि मैं नहीं ला सकता, मैं एक जगह जा रहा हूँ, वहाँ से कहीं और की ट्रिप मुझे मिलेगी, मैं वहाँ जाऊँगा, पॉसिबल नहीं है। फिर ड्राइवर ने मुझे बताया और मैंने कहा कि ठीक है आपके मिल जाएगा। और मैंने उसकी जैकेट को पहुँचाने के लिए, उसको हैंड ओवर करने के लिए मैंने उस कैब वाले को कहा कि आप कुछ देर के लिए रुक जाओ, मेरा 10 मिनट का काम है, वापस मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। और मैं वापस लौटता हूँ उसी कैब से। मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा उसको किराया के तौर पर दिया, यानी जितना उसका किराया हो रहा था उससे 200 रुपया मैंने बढ़ाकर उसको दिया। फर्स्ट टाइम भी जब मैंने उसको किराया दिया तो 50 रुपया बढ़ाकर दिया ताकि बंदा रुक जाए और उसका जो सामान है, जैकेट है, कुछ और छूटा हुआ है, वो पूरा सामान उस तक पहुंच जाए और मैंने लाकर उसको सामान पहुंचा दिया। इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद है और यही ईमानदारी है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको अमानतदारी का ख्याल रखना है, आपको ख़यानत नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है। देखा ये जाता है कि मुसलमान बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में वो धोखा करते हैं, लेन देन करते हैं, वहाँ धोखा एक दूसरे को देते हैं, तिजारत में धोखा से काम लेते हैं। यानी हर कारोबार में मुसलमानों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया और उसका नतीजा यह है कि बरकत नहीं है, खैर नहीं है। और खैर व बरकत उसी वक्त होगी जब सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। आप झूठ बोलने से गुरेज करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएंगे, इस्लाम के नक्शे कदम पर चलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो मुसलमानों की इमेज ख़राब करने में लगे रहते हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करने में लगे रहते हैं। और सच्चाई ये है कि जब जब ये मुसलमानों को बदनाम करते हैं, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों को ग़ज़वा हिंद और जिहाद के नाम पर टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को दहशत गर्दी के नाम से जोड़ने का मंसूबा बनाते हैं, उस वक्त ऐसा कोई ना कोई वाक़या आ जाता है जिससे मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। पिछले दिनों में तो ऐसे कई सारे वाक़यात सामने आए कि किस तरह मुसलमानों ने नाम रोशन किया। जैसे पिछले दिनों एक मस्जिद के इमाम साहब ने मस्जिद से ऐलान करके बाज़ाब्ता 7-8 हिंदुओं की जान बचाई जिनकी गाड़ी तालाब में गिर गई थी, या एक मुसलमान ने यूपी में एक डूबते हुए हिंदू की जान बचाई। तो इस तरह के वाक़यात लगातार पेश आते रहते हैं और दरअसल उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स पर एक मैंने तफसीली वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि किस तरह जब जब इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुसलमानों पर जंग मुसल्लत की जाती है, उस वक्त इस्लाम तेज़ी से
سے پھیلتا ہے اور دنیا میں 20% لوگوں نے اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلنے کی وجہ سے قبول کیا ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔